औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंफॉर्मेटिव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पीर महल एक ऐसे टॉपिक के ऊपर तकरीब मुनक़िद कर रहा है जिसके लिए ना मेरे पास लफ्ज़ हैं। मैं अगर रोना चाहूँ तो मेरे आंसू ख़त्म हो सकते हैं, मेरे बदन का पानी ख़त्म हो सकता है, लेकिन जिसकी शान में मैं रोना चाहूँ उसकी वो शान ना मैं बयान कर सकता हूँ और ना मैं उनके दुख जो वो बयान कर सकता हूँ। आज मैं अपने आप को और इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आसिफ अब्बास साहब इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज जो दिन उन्होंने ये चुना है, हज़रत शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि उन्हीं के बलबूते पे अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो उन्हीं के बलबूते पे हम अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं कि उन्होंने ही दीन बचाया था। और आखिर पे क्या था कि अब जब हम नमाज की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया था कुरान मजीद में, बार बार नमाज का जिक्र किया था, लेकिन आखिर पे हज़रत इमाम हुसैन ने यह साबित कर दिया कि चाहे जंग हो, चाहे दुश्मन के साए के नीचे हो, चाहे तलवारों की बुछाड़ हो, कुछ भी हो तो सर सजदे में होना चाहिए। इन्होंने साबित कर दिया कि नमाज इतनी इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप मैदान जंग में हों, जंग की हालत में हों, आपके सर के ऊपर तलवारें लहरा रही हों, वो सब एक साइड पे है, लेकिन जो आपका सर है वो हमेशा सजदे में ही होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में तकरीब का बाकायदा मैं प्रिंसिपल साहब से इजाज़त लेके तकरीब का आगाज़ करता हूँ। तो इसके लिए मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब प्रोफेसर ताहिर अब्बास साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये थे प्रोफेसर ताहिर साहब। तो अब नात रसूल मकबूल के सिलसिले में उसके लिए मैं स्टेज पे दावत दूंगा मैं मोहम्मल को, लेकिन उनके आने से पहले मैं कहूँगा कि मुसव्विर ने भी ऐसी हद करसी दी थी, मुसव्विर ने भी ऐसी हद करसी दी थी, बड़े रोब दे नाल तस्वीर खिंची, हसीना जमीला दा मुँह तोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। तो मैं इसी के साथ मैं मोहम्मल से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ कम ऑन द स्टेज और नात रसूल मकबूल जो है वो बाकायदा पेश करें। वो रास्ता हक का रास्ता है जिधर हम महले वफा चले हैं। लुटा सको जा तो तुम भी आओ कि हम सुए करबला चले हैं। हंसी उजालों को पाल लेना, घरों को अपने उजाल लेना। हंसी उजालों को पाल लेना, घरों को अपने उजाल लेना।
करबला चले हैं। वो रास्ता हक़ का रास्ता है, जिधर हम अहले वफ़ा चले हैं। लुटा सको जा तो तुम भी आओ, कि हम सुए करबला चले हैं। करबला का वाक़या जब हमारे ज़हनों में आता है, हमारे दिल में आता है, तो दिल खून के आंसू होता है। तो मैं उस हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या तारीफ़ करूं कि जिसने अपना घर लौटा दिया, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ लौटा दिया, और किसकी खातिर? इस उम्मत की खातिर लौटा दिया। उसके लिए चंद एक इशार में बोलूँगा। न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, हुसैन कुरान की ज़बां है। हुसैन कुरान की ज़बां है, हुसैन सजदों की सरज़मी है, हुसैन जहनों का आसमां है, हुसैन ज़ख्मों भरी जबी है, हुसैन अज़मत का आस्तां है। उठा रहा है जो लाश अकबर, उठा रहा है जो लाश अकबर। हुसैन बूढ़ा नहीं, हुसैन जवां है। न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन ईमान की जुस्तजू है, हुसैन यज़दां की आबरू है। हुसैन ईमान की जुस्तजू है, हुसैन यज़दां की आबरू है। हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन तन्हा था करबला में। हुसैन का ज़िक्र चार सू है। हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का ज़िक्र चार सू है। फुरात की नब्ज़ रुक गई है, फुरात की नब्ज़ रुक गई है। हुसैन मसरूफ़ गुफ्तगू है, फुरात की नब्ज़ रुक गई है। हुसैन मसरूफ़ गुफ्तगू है। हुसैन शायद लहू लहू है, हुसैन शायद लहू लहू है। हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन का हौसला न पूछो। हुसैन लुट कर भी सुरखरू है, हुसैन लुट कर भी सुरखरू है। ऐसा पूरी कायनात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप पूरी कायनात को देखें, जितने पैगंबर है, जितने लोग हैं, किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं दी जो आपके और मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी। तो हम हज़ारों, हम लाखों करोड़ों तारीफ़ें भी करते रहें, उनमें रोते भी रहें, लेकिन हम अपने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुर्बानियाँ दी, हम उनका एक भी जो है वो उनका जो रिवार्ड जो है, जो उनको रिवार्ड दिया गया, तो उसको अदा नहीं कर सकते। तो इसी सिलसिले में मैं इसी की स्पीच के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टॉपिक पे कुछ चंद जो बयानात करेंगे, चंद बातें, उनके लिए मैं दावत देता हूँ स्टेज पे प्रोफेसर मुफ्ती असदुर्रहमान साहब। तो तशरीफ़ लाते हैं प्रोफेसर मुफ्ती असदुर्रहमान साहब। इसको यहाँ पे लगा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बादज़ हम्दो सना, आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्फॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तहत ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हम यहाँ पर जमा हैं कि उन जैसी अपनी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते, लेकिन कम अज़ कम उनकी सीरत को पढ़कर, उनकी सीरत को सुनकर, उनकी सीरत को समझकर कुछ ना कुछ
अपनी ज़िंदगी के अंदर उनकी इस्लाहात को ज़रूर ला सकते हैं। और आज हमारी तकरीब का मकसद सबसे बड़ा यही है कि उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें और जो उन्होंने वहाँ पर करबला के अंदर जो सारे वाक़यात व हालात उनके साथ दरपेश आए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम की खातिर थे। इसलिए अगर उनको मालो दौलत चाहिए था तो सहाबाए किराम सारे का सारा मदीना उनके सुपुर्द कर देते। अगर उनको दिरहम व दिनार की ज़रूरत होती तो मक्का के अंदर ऐसे सहाबा भी थे कि जो करोड़ों की जायदाद रखने वाले थे, लेकिन उनका मकसद ऐसा नहीं था। उनका मकसद था कि इस्लाम की तरवीज और तरक्की के लिए कोशिश करना। आप देखिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया तो बातिल चला गया। आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी की तबलीग की। फिर उसके बाद चारों खुलफ़ा का दौर गुज़रा। फिर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ़ लाए और फिर दीगर आते रहे। वक्त गुज़रने के साथ साथ वो जो हक़ था ना, आ तो चुका था, लेकिन उसकी रौनक जो है वो कम हो रही थी। अब ज़रूरत ऐसे फ़र्द की थी जो इस्लाम की उस हक़ वाली रौनक को पहले नहज के ऊपर बहाल कर दें। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये दुनिया के अंदर आज तक जितने भी बड़े बड़े इंसिडेंट हुए या जो इस तरह के मामलात हुए, देखें नमरूद आया, खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। अब फ़िरौन आया, फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। अब दुनिया की नज़रों के अंदर हक़ और बातिल की पहचान हो गई कि अगर नमरूद बातिल की सूरत में आया तो हक़ की सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर फ़िरौन बातिल की सूरत में आया तो हक़ की सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। बिल्कुल इसी तरह जब यज़ीद बातिल की सूरत में आया तो अल्लाह ने हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में एक रहनुमा अता फ़रमा दिए। अब देखिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मक्का से करबला तक का सफ़र करना और वहाँ पर सारे शहादत के वाक़यात, अब देखिए किस बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया। जिस तरह अभी सर अकबर साहब बोल रहे थे कि आज तक तारीख़ के अंदर कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर उसके घर के सारे अफराद हों, सारा अहले खाना मौजूद हो, उनके बेटों को शहीद कर दिया जाए, उनके भतीजों को शहीद कर दिया जाए, उनके भांजों को शहीद कर दिया जाए, हत्ता कि उनके चचा और ताया यानी कि जो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बरादर थे वहाँ पर करबला के अंदर, उनको भी शहीद कर दिया जाता है। उनके जो मोहब्बत करने वाले थे टोटल मिलाकर कम अज़ कम 72 अफराद बन जाते हैं। सभी लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें वो एक मरतबा ज़बान से कह देते कि हम यज़ीद की बैत करते हैं, तो मुझे ये बताइए उनकी जान बचती थी या नहीं बचती थी? यकीनन बचती थी। अगर वो एक मरतबा कह देते कि हम यज़ीद की बैत करते हैं तो उनकी सिर्फ जान नहीं बचनी थी बल्कि उनको ओहदे भी दिए जाते, उनके बज़ाहिर दुनिया के लिहाज से इज़्ज़त की जाती, उनका इकराम किया जाता। लेकिन इन लोगों ने दुनिया को नहीं मांगा बल्कि आखिरत को तलब किया। और दूसरी बात ये, अगर उस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झुक जाते या यज़ीद के हाथ में बैत का ऐलान कर देते फिर तो हक़ और बातिल की जंग ही ख़त्म हो गई। आज हमारे अंदर अगर कुछ ना कुछ जज्बा बाकी है तो उसके पीछे इसी तरह की कुव्वत कार फरमा है जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला के अंदर दिखाई। वहाँ पर आपने अपना सर नहीं झुकाया बल्कि अपनी जान भी दी, अपनी सारी आल औलाद को भी कुर्बान कर दिया और जानते थे कि उनकी घरवालियों के साथ बाद में क्या सलूक होने वाला है। आप देखिए जानवरों के ऊपर बैठाकर उनको क्या कूफा शहर के अंदर नहीं फिराया गया? क्या वहाँ से ले जाकर जब दिमश्क जो यजीद का दारुल हुकूमत था क्या वहाँ पर नहीं फिराया गया? सारे मामलात हुए कि वो पाक बीबियाँ जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, जिनके चेहरे को कोई नहीं देख सकता था, जिनके सर से कभी चादर ततहीर नहीं उतरती थी, आज उनको ऊँटों के ऊपर बैठाकर कभी कूफा के बाज़ार फिराया जा रहा है, कभी दिमश्क के बाज़ार फिराया जा रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़रों के सामने हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने दुनिया को नहीं देखा, अपने मसाइब को सामने नहीं रखा, अपनी मुशक्क़तों को नहीं देखा, अपनी जान के जाने का खौफ नहीं रखा। और अगर सारा कुछ रब के नाम पे कुर्बान कर दिया,
आज यजीद को कोई नहीं जानता, इमाम हुसैन को सभी जानते हैं। आज देखिए दुनिया के अंदर यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, और अगर कोई बंदा यजीद का नाम ले तो वो भी यजीद की तरह लानत का मुस्तहिक होता है, वो भी यजीद की तरह दुनिया के तानो तशनी का हकदार बनता है, बल्कि उसे बनना चाहिए। इसलिए कि यजीद की तरफदारी करने का क्या मतलब है कि आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ रहे हैं, आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हक़ पर नहीं मान रहे। यकीनन नतीजा यही निकलता है। और अगर उनको हक़ पर ना माने तो मुझे ये बताइए हमारी मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी कामिल नहीं हो सकती। इसलिए जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया महबूब इनसे फरमाइए कि मैंने तुम्हें तबलीग की, मैंने तुम्हारी खातिर ताइफ के अंदर जाकर पत्थर खाए लोगों से, मैंने तुम्हारी खातिर अपना आबाई शहर जो मक्का था वो भी छोड़ दिया, मैंने तुम्हारी खातिर ऐसा वक्त भी गुजारा कि खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं, दरख्तों के पत्ते खाकर जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उस वक्त जितने भी लोग ईमान लेकर आए थे सहाबाए किराम, उन्होंने दरख्तों के पत्ते खाकर भी गुजारा किया। मक्का के लोग उनके साथ कोई रिलेशन रखने के लिए तैयार नहीं थे, उनके साथ कोई कारोबार नहीं करता था। इन हालात के अंदर जब ज़िंदगी गुजारी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई अजर नहीं मांगा, किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। हाँ, दुनिया की चीज़ नहीं मांगी, एक चीज़ का सवाल किया जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह का कुरान कहता है ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हुज़ूर ने फरमाया मैं तुमसे एक चीज़ मांगता हूँ, अपनी पूरी तबलीग का निचोड़, यानी कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐलान नबुव्वत से लेकर विसाल तक 23 साल की ज़िंदगी है। हुज़ूर ने फरमाया उन 23 साल की ज़िंदगी का अजर एक सूरत में मांगता हूँ, और वो कौन सी है? हुज़ूर ने फरमाया मेरे क़राबतदारों से तुम मोहब्बत करना, मेरी आल से तुम मोहब्बत करना, जो मेरी अज़वाज हैं तुम उनके साथ मोहब्बत करना, जो मेरे घर के अफराद हैं तुम उनके साथ मोहब्बत करना। फरमाया कि मैं सिर्फ़ एक चीज़ मांगता हूँ। और बल्कि इसी आयत करीमा जब ये नाजिल हुई ना, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया कि महबूब आप अपनी आल की मोहब्बत के सिवा कुछ ना मांगे, और आपने भी उसी आल की मोहब्बत का सवाल किया, इससे मुराद कौन है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तिलका हाउला इल्लदीना, कि ये कौन लोग हैं? फरमाया अलीउल मुर्तज़ा हैं, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा हैं, उनके शहज़ादे हैं, उनकी शहज़ादियाँ हैं। फरमाया कि ये जो मेरा घराना है ना, मैं सिर्फ़ अपने घराने की मोहब्बत मांगता हूँ। और आगे क्या किया? अब देखें ना, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो अल्लाह की इबादत भी करते हैं तो अजर जहन में रख के करते हैं। अब सरकार की आल से मोहब्बत करें तो हमें क्या मिलेगा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब दोनों शहज़ादे आए ना, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। अल्लाह की बारगाह में वो कह रहे हैं, बंदों से बाद में कहा, मुसलमानों को बाद में मुखातब किया, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत की वजह से तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। और अगली दुआ का हिस्सा है या अल्लाह जो क़यामत के दिन तक इन दोनों से मोहब्बत करे, तू भी उनसे मोहब्बत का इजहार फरमा। और हुज़ूर कैसी मोहब्बत करते थे? आप इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़कर देखिए, वो कभी तो हुज़ूर मिंबर रसूल पर हैं, खुतबा के दरमियान ज़रूरत की बिना पे बात कर सकते हैं वरना इजाज़त नहीं, लेकिन देखिए हुज़ूर की मोहब्बत, सरकार मिंबर पे तशरीफ़ फरमाए, खुतबा दे रहे हैं, सामने से दोनों शहज़ादे आए, सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ। अब जब सामने आए, छोटे बच्चे थे, वो गिरे ना, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया, तर्क कर दिया। अब सारे सहाबा पीछे मुड़ के देखते हैं कि सरकार ने किसकी खातिर अपना खुतबा तर्क कर दिया। जब पीछे देखा तो फरमाते हैं कि सरकार के दोनों शहज़ादे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब देखिए हुज़ूर ने मिंबर छोड़ दिया, और आप जानते हैं सहाबा फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला नमाज हो रही थी, सजदा तवील हो गया। हमने सोचा कि शायद सजदा लंबा करने का हुक्म तो नहीं आ गया नमाज में, फिर सोचा सजदा लंबा करने का हुक्म तो नहीं आया, कहीं मैं तो नहीं भूल गया। फरमाते मैं नमाज में था, सजदे की हालत में, मैंने क्या किया, अपना सर उठाया, उठा के ताकि सामने देखूं तो सही कि सरकार ने सजदे से अपना सर उठाया या नहीं। बाकी सहाबा की हालत में फरमाते हैं कि जब मैंने सर उठाया तो कायनात का हसीन मंजर देखा,
और वो कौन सा था? फरमाते हैं हुजूर सजदे में हैं और पुश्त रसूल के ऊपर इमाम हुसैन सवार हैं रज़ी अल्लाह ताला। ये हुजूर का मोहब्बत का अंदाज़। और जब आप बाज़ार में तशरीफ़ लेके जा रहे थे, दोनों कंधों पे दोनों का शहज़ादों का इकट्ठों का जिक्र भी आता है, इमाम हसन का भी आता है, इमाम हुसैन का भी आता है। सरकार के कंधे पे शहज़ादा सवार है। अब किसी ने देख के कहा कि सवारी कितनी अच्छी है, कि देखे ना कि सरकार के कंधों पे बैठना नसीब हुआ। तो सरकार ने फरमाया सवारी अच्छी है, सवार को नहीं देखते, सवार अल्लाह ने कितना अच्छा अता फरमाया। तो ये मैंने जो आपके सामने चंद रिवायात रखी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें भी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दर्स दिया गया। और आज की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीब का मकसद भी खालिसतन यही है कि हम उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर सकें और अपनी उनके साथ मोहब्बत का इजहार कर सकें। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र तो सारा दिन भी करते रहें, ख़त्म नहीं होगा, ना ज़िक्र ख़त्म होगा और ना ही दिल की प्यास बुझेगी। आखिर के अंदर मैं चंद अशार आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये अभी कुछ दिन पहले जो मैंने ख़ुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए तरतीब दिए थे कि अकेले ही जानिब मक्तल आ गए मेरे हुसैन, क्योंकि आप वहाँ पर अकेले आए, अपने ख़ानदान के सिवा कोई नहीं था। अकेले ही जानिब मक्तल हैं, आ गए मेरे हुसैन, हैं अकेले लेकिन सब यजीदियों पर भी छा गए मेरे हुसैन। सामने हज़ारों का लश्कर है, अकेले ही जानिब मक्तल हैं, आ गए मेरे हुसैन, सब यजीदियों पर भी छा गए मेरे हुसैन। घर दिया सर दिया फिर भी कहते हैं पास मेरे, अपना घर दिया सर दिया फिर भी कहते हैं पास मेरे, कुछ नहीं है या अल्लाह देने को मेरे पास, ये फरमा गए हुसैन। कि अपना घर बार सारा कुछ लौटा के यही कहते हैं कि या अल्लाह मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है मैं जो तेरी बारगाह में दे सकता। घर दिया सर दिया फिर भी कहते हैं पास मेरे, कुछ नहीं है देने को, फरमा गए मेरे हुसैन। और सजदा न छोड़ा सरे मक्तल भी लाले रसूल ने। अभी अकबर साहब ने इसकी डेफिनेशन की कि आखिरी अमल जो आपका था वो सजदा था, वो नमाज थी। सजदा न छोड़ा सरे मक्तल भी लाले रसूल ने, दीने नाना रसूल यूं समझा गए मेरे हुसैन। कि जान जाए लेकिन अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं छूटना चाहिए। तेरे घराने का हर फर्द शहादत की जीनत बना। वहाँ पर करबला के मैदान में चंद लोग बचे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, इमाम बाक़िर बचे थे जिनकी उम्र 4 साल थी, और एक आध कोई बच्चा मर्दों में से और था। तेरे घराने का हर फर्द शहादत की जीनत बना, मैदान करबला को भी सजा गए मेरे हुसैन। उस वक्त करबला के मैदान को कौन जानता था? और आज देखिए लाखों की तादाद में वहाँ पर ज़ियारत के लिए नहीं जाते। किस लिए जाते हैं? ताकि शहादत हुसैन तो सुनते हैं, अपनी आँखों के साथ वो मरकज़ देखें जहाँ पर इमाम हुसैन की आपका जो लाश मुबारक था उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, जहाँ पर अली अकबर की लाश अपने कंधों पे उठाई, जहाँ पर छोटे अब्दुल्ला असगर को जो है अपने हाथों के अंदर शहीद करवाया। कम अज़ कम वो जाके मकाम तो देखें कि जहाँ पर औन भी शहीद हुए, जहाँ पर मोहम्मद भी शहीद होते हैं, जहाँ पर आपके चचा ताया भी शहीद होते हैं, जहाँ पर आपके सारे भतीजे बांजे भी शहीद होते हैं, और जहाँ पर पानी की एक एक बूंद के लिए भी वो लोग तरसते रहे। हम आज उस करबला की सरजमीन को देखने के लिए जाते हैं, और इसलिए कि उसको आबाद करने वाला यजीद नहीं बल्कि मेरे और आपके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तेरे घराने का हर फर्द शहादत की जीनत बना, मैदान करबला को भी सजा गए मेरे हुसैन। सरे अकबर भी है आज धूले जंग से भरा हुआ, सरे अकबर भी है आज धूले जंग से भरा हुआ, धूल मट्टी गर्दो गुबार, सरे अकबर भी है आज धूले जंग से भरा हुआ। सारा कुछ लुटा दिया लेकिन करते हैं शुक्र फिर भी बता गए मेरे हुसैन। कि आज थोड़ी सी मुसीबत आए हम तो सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, ये क्या हो गया, लेकिन इमाम हुसैन ने दर्स दिया सारा कुछ जाए अल्लाह का शुक्र नहीं छोड़ना। और ललकारे दुश्मन से ना लड़खड़ाएं तेरे कदम, लेकिन यानी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम, ललकारे दुश्मन से ना लड़खड़ाएं तेरे कदम, लेकिन खुद नहीं लड़खड़ाए। लेकिन हमें दर्स क्या दे के गए
कि खौफे खुदाए वाहिद से डरा गए मेरे हुसैन। कि लोगों सारी दुनिया सामने हो ना, उनसे नहीं डरना, लेकिन अपने रब से तुमने डरते रहना। और आखिर में सभी को दावा है असद, हम कारी कुरान हैं, लेकिन आज हम कुरान पढ़ते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं हाफिज़ हूँ, मैं तकरीबन पिछले 16 साल से मुसलसल नमाज तरावी पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे अफराद भी हैं जिनकी ज़िंदगी के 50-50 साल गुजर गए, वो नमाज तरावी पढ़ाते हैं, सारा दिन बैठ के कुरान पढ़ते भी हैं, बच्चों को तालीम देते हैं। आज हर बंदा कहता है, आज हम कहते हैं अब्दुल रहमान सुदैस जो मक्का के कारी थे, उनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़, वो भी सोचते होंगे कि मैं कारी हूँ। कि दुनिया का हर कुरान पढ़ने वाला अपने आप को तसव्वुर करता है कि मैं कुरान का कारी हूँ, लेकिन सभी को दावा है असद, हम कारी कुरान हैं, लेकिन नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना गए मेरे हुसैन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो मैंने सीरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर कुछ जुमले बोले, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हमें इनके साथ मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मुफ्ती असदुर रहमान साहब। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मैं क्या बोलूँ, मेरी ज़बान वहाँ पे दंग हो जाती है जब मेरी ज़बान पे हुसैन का नाम आता है कि वो हज़रत हुसैन के एक दफ़ा हज़रत हुसैन और हज़रत हसन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बिठा के उसके साथ खेल रहे थे। नाना अपने नवासों के साथ खेल रहा था, कभी पीठ पे बिठा लेते हैं, कभी हाथों पे उठा लेते हैं, तो बार बार कहते हैं मेरा हुसैन मेरा हुसैन। इधर से फ़ातिमा चीख के बोलती है कि ए अबू आप मेरा हुसैन कह रहे हैं, हसन भी तो मेरा ही है। तो कहते हैं फ़ातिमा ये वो हुसैन है, जिब्राइल बार बार कह रहा है कि मेरा हुसैन, और जिसकी तारीफ़ खुदा कर रहा हो, मैं मोहम्मद उसकी तारीफ़ क्यों ना करूं, और वो हुसैन है। रोना आ जाता है, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते उस वक्त कि वो हुसैन है कि जो करबला में, फरमाया नबी पाक ने, वे वो हुसैन है जो करबला में ओन को भी पेश करेगा। ये वो हुसैन है जो करबला में मोहम्मद को भी पेश करेगा। ये वो हुसैन है जो हज़रत कासिम को भी पेश करेगा। ये वो हुसैन है जो हज़रत अली अकबर को भी पेश करेगा। ये वो हुसैन है जो 6 माह के अली हज़रत असगर को भी अपने हाथों पे उठा के पेश करेगा कि ऐ ज़ालिमों, अगर कोई कसूर था तो मैं हुसैन का था, इस अली असगर का तो कोई कसूर नहीं था। ये वो हुसैन है कि दीन को लेके तो मैं आया, लेकिन दीन को बचाने वाला ये हुसैन है। तो जिस हुसैन की कसमें खुद खुदा खा रहा है, तो मैं मोहम्मद उसकी कसमें क्यों ना खाऊं। तो मेरे पास वक्त भी नहीं है और मेरे पास शायद लफ्ज़ भी नहीं है कि मैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस दर्द भरे वाक़े को बयान करूं। तो मैं बिला तख़ीर अब स्टेज पे दावत देता हूं इंफॉर्मेटिव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पीर महल के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर आसिफ अब्बास साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर प्रोफेसर आसिफ अब्बास साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ अपने तमाम फ़ैकल्टी मेंबर्स का जिन्होंने ये पुरसोग तकरीब का इनेकाद किया है। जैसा कि हमारा अकीदा है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और उस इस्लाम में जहाँ हम बहुत सारे इवेंट्स मनाते हैं, ईद उल फ़ितर है या ईद कुर्बान है, वहाँ रबीउल अव्वल है। इसी तरह से जो मुहर्रम का महीना है, ये भी हमारे इस्लाम में एक बहुत बड़ी तारीख़ रखता है। इसकी एक अपनी हैसियत है तारीख़ इस्लाम में। तो इस पे रोशनी डालने के लिए हमने एक छोटा सा एक तकरीब का एहतमाम किया, उसके लिए आप सब लोगों का मशकूर हूँ। ये एक ऐसी सादत है
कि ये हर किसी के नसीब में नहीं है, और हमने इसका ख़ुसूसी एहतमाम इस मौके पे किया है ताकि हम इस करबला से कुछ दर्स ले सकें। और करबला का दर्स सिर्फ़ एक ही है, और वो ये है कि आपने हक़ और बातिल में तफरीक कर दी है। करबला का सिर्फ़ ये मैसेज है कि हक़ और बातिल में तफरीक है। जैसा कि मुफ्ती असदुर्रहमान साहब बता रहे थे कि जैसे हर नबी के दौर में उनके अपोनेंट एक बातिल कुव्वत खड़ी हुई, तो शुरू से बनी नौ इंसान की तख्लीक के बाद से ये हक़ और बातिल का मार्का चल रहा है। और नबूवत, ख़त्म नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दीन की तकमील इमाम हुसैन ने अपनी और अपने खानवादे की कुर्बानी देकर मुकम्मल कर दी। अब छोटे से एक शेर के साथ इख्तिताम करूँगा। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।